हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको यूज ऑफ कैन का एडवांस वीडियो दे रहा हूं। अगर आपने यूज ऑफ कैन का बेसिक वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप यूज ऑफ कैन का बेसिक वीडियो देख ले। क्योंकि हमने वहां पे यूज ऑफ कैन में बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, बेसिक यूज बताने का काम किया है, सिखाने का काम किया, समझाने का काम किया है, ताकि आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप सीख पाए, समझ पाए। तो आज हम यूज ऑफ कैन को एडवांस लेवल में पढ़ने का काम करेंगे, उसे सीखने का काम करेंगे। यानी कैन का यूज एडवांस लेवल में कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उसे हम सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो फर्स्ट यूज जो है, कैन इज यूज टू टेक इनफॉर्मल परमिशन। यानी कैन का यूज जो है, कैन का यहाँ पे कैन is used to take informal permission। इनफॉर्मल परमिशन, कैन का यूज जो है इनफॉर्मल परमिशन में किया जाता है। कैसे? तो यहाँ पे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया परमिशन। परमिशन जो है दो तरह से लिया जाता है, दो तरह का होता है। कौन कौन सा परमिशन? एक आपका इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, और सेकंड जो होता है वो आपका फॉर्मल परमिशन। अब इनफॉर्मल परमिशन किसे कहेंगे और फॉर्मल परमिशन किसे कहा जाएगा, यह सबसे पहले हम इनफॉर्मल को पढ़ने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। वैसा परमिशन जो आप किसी दोस्त, किसी मित्र, किसी सहपाठी, किसी रिलेटिव, किसी आप संबंधी से लेते हैं, वो आपका इनफॉर्मल परमिशन कहलाता है, इनफॉर्मल परमिशन होता है। अगर इनफॉर्मल परमिशन में कैसे परमिशन लिया जाएगा, परमिशन लेने का क्या तरीका होगा? टू गेट परमिशन लेने का उसका क्या तरीका होगा, कैसे परमिशन लिया जाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर होगा आपका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होगा, V2, V3, V4, V5 नहीं यूज किया जाएगा। अगर आप यूज करते हैं तो वो इंग्लिश का ब्लंडर होगा, राइट नहीं होगा। क्या यूज होगा? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और उसके बाद में जो है आपका अदर वर्ड होगा। अब अदर वर्ड के बाद सर मैं क्या यूज करूं? तो यहाँ पे आपका जो है यूज करना, क्वेश्चन मार्क यूज करना आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करना रॉन्ग होगा, क्या यूज करना मेरा गलत होगा, सही नहीं होगा, राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन में सर, मैडम जैसा वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप यूज करते हैं तो वो आपका रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। अब यहाँ पे जब आपसे कोई व्यक्ति परमिशन मांगता है तो आप चुपचाप तो बैठ नहीं सकते, आपको परमिशन देना पड़ेगा, आपका उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। यानी परमिशन देने के लिए कैसे कहें? टू गिव परमिशन। अब उसे इंग्लिश में कैसे परमिशन दिया जाएगा, कैसे उसका रिप्लाई किया जाएगा, कैसे उसका जवाब दिया जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका, अगर आपको यस कहना है, आपको परमिशन दे देना है, आपको अनुमति दे देना है, आपको उसको आज्ञा दे देना है, तो यस यूज किया जाएगा। अगर आपको उसको परमिशन नहीं देना है, आपको आज्ञा नहीं देना है, आपको अनुमति नहीं देना है, तो यहाँ पे आपका नो यूज किया जाएगा। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में अगर आप यस कहते हैं, तो यहाँ पे आपका कैन या फिर कैन प्लस V1 यूज किया जाएगा। अगर आप नो कहते हैं, अगर आप उसे अनुमति नहीं देना चाहते, आप उसे इनकार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नो प्लस सब्जेक्ट
के साथ यहाँ पे आपका कांट का यूज किया जाएगा। सर आपने तो स्ट्रक्चर दे दिया, मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं भी सीख जाऊं, मैं भी जान जाऊं, मैं भी समझ जाऊं। अगर परमिशन लेना हो तो कैसे मांगूंगा, अगर मुझसे कोई परमिशन मांगता है तो मैं उसका कैसे रिप्लाई करूंगा। सर मुझे सर चीज सिखा दीजिए। तो आप घबराए नहीं, आप मेरे साथ लग रहे हैं, आप आसानी से सीख जाएंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर इसे समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। ध्यान रखना यहाँ पे सर या मैडम वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, अगर करते हैं तो गलत होगा, राइट नहीं होगा। क्या कहा हमने कहा कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। अगर आप उसे रिप्लाई करना चाहते हैं, आप उसे अनुमति देना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन टेक। अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, आप अनुमति नहीं देना चाहते, इनकार करना चाहते हैं, कैसे कहूँ सर, मुझे इंग्लिश में बता दीजिए, इंग्लिश में मुझे सिखा दीजिए। तो वहां पे आप नीचे वाला नो वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नो यू कांट, नो यू कांट। कैन आई यूज योर फोन? नो यू कांट, नो यू कांट। अगर यस कहना चाहते हैं, यस यू कैन टेक, यस यू कैन, यस यू कैन, या फिर यस यू कैन टेक। इस तरह से कहा जाएगा, इस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, ऐसे एक एग्जांपल लीजिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। क्या सर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर आपको यस कहना है, आपको यस कहना है, आप यहाँ पे यस यू कैन कहेंगे, या फिर यस यू कैन सिट, यस यू कैन सिट। अगर आपको फिर इनकार करना है, मना करना है तो नो नो यू कांट। इस तरह से कहा जाएगा, इस तरह से किया जाएगा। आपको हमने दो एग्जाम्पल दिया, आप ये मत देखिए कि हमने आपको दो एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया है, वो आपको टेक्निक दिया है जिससे आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस तरह का यूज आप कर सकते हैं, राइटिंग हो या फिर आपका स्पीकिंग हो, कुछ भी हो आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारा इनफॉर्मल का बात हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मल को जानने का काम करते हैं कि फॉर्मल में अगर परमिशन लेना हो तो कैसे परमिशन मांगेंगे, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे परमिशन, तो यहाँ पे हमने इनफॉर्मल, इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मल को पढ़ने का काम करते हैं कि फॉर्मल में परमिशन कैसे लिया जाएगा। फॉर्मल परमिशन है क्या? वैसा परमिशन जो आप किसी ऑफिस से, किसी ऑफिसर से मांगते हैं, किसी टीचर से लेते हैं, वो सब आपका फॉर्मल परमिशन होता है, सारा आपका फॉर्मल परमिशन होता है, इनफॉर्मल परमिशन नहीं होता। अब यहाँ पे उसका कैसे परमिशन लिया जाएगा? टू गेट परमिशन, यानी परमिशन लेने के लिए कैसे कहा जाए, इंग्लिश में कैसे परमिशन मांगू, कैसे फॉर्मल परमिशन लिया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका मे, और मे के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में भी वन, और यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। यहाँ पे फॉर्मल परमिशन में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कैन का यूज नहीं होगा, जब भी यूज होगा तो मे का यूज होगा, मे को छोड़कर कुछ दूसरा नहीं यूज किया जाएगा, यानी कैन का यूज नहीं होगा। और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज भी वन, कभी भी V2, V3, V4, V5 का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप करते हैं तो इंग्लिश का ब्लंडर होगा, राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। और यहाँ पे फिर क्या यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है दो तरह से यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली यूज करें, ये भी आपका सही होगा, राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अगर इसी में आप चाहते हैं सर या मैडम लगाना तो आप आसानी से यहाँ पे कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे सर या फिर मैडम का यूज, और मैडम उसके बाद में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आपका
राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। जब आप यहाँ किसी से परमिशन लेते हैं या कोई आपसे परमिशन मांगता है तो क्या आप चुपचाप बैठ सकते हो? आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, यानी आपको भी परमिशन, अगर आपको भी रिप्लाई देना होगा, चाहे यस में दे या फिर नो में दे, लेकिन आपको रिप्लाई करना होगा, क्योंकि आप तो मुर्दा नहीं है, आप जिंदा हैं। जब जिंदा है तो आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई करना होगा। तो यानी रिप्लाई करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इंग्लिश में रिप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, यानी परमिशन देने के लिए सर मैं कैसे बोलूं फॉर्मल वे में, ये भी मुझे सिखा दिए सर। मुझे आपने इनफॉर्मल बताया, लेकिन फॉर्मल को भी बता दीजिए, फॉर्मल को भी सिखा दीजिए। तो यहाँ पे आपका, अगर आप परमिशन देना चाहते हैं, अगर आप यस कहना चाहते हैं, आप अनुमति देना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं तो यस, अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आपका नो का यूज होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मे का यूज किया जाएगा। अगर आप परमिशन नहीं देना चाहते तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे मे नॉट का यूज किया जाएगा। मे नॉट का यूज होता है। सर आपने इसका स्ट्रक्चर तो बता दिया फॉर्मल का, लेकिन मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ, मैं सीख पाऊँ, मैं जान पाऊँ। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, मे आई कम इन, मे आई कम इन। अगर आप इतना भी बोलते हैं तो आपका फॉर्मल होगा। याद करें, आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब भी बोलते थे मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। तो वहाँ पे आप फॉर्मल परमिशन लेते थे, इनफॉर्मल परमिशन नहीं। और टीचर क्या कहता था, टीचर क्या कहते थे, तो वहाँ पे यस यू मे, यस यू मे। अगर उनको परमिशन नहीं देना तो या तो कैसे कहते थे, नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। इस तरह से कहकर परमिशन दिया जाता है, इस तरह से परमिशन लिया जाता है। मे आई यूज योर पेन सर, मे आई यूज योर पेन सर। अगर सर की मर्जी है देने की तो कैसे कहेंगे, यस यू मे, यस यू मे। अगर उनका मर्जी नहीं है, अगर वो नहीं देना चाहते तो कैसे कहेंगे, कैसे कहा जाएगा, तो कहा जाएगा नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। ये तो हमने पहला यूज देखा, फर्स्ट यूज एडवांस में देखा। अब यहाँ पे हम सेकेंड यूज जानने का काम करते हैं। कैन का सेकेंड यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, उसे हम समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। कैन इज यूज विथ सम फ्रेजेस, यानी कैन का यूज जो है कुछ फ्रेजेस के साथ किया जाता है। क्या है, उसे हम जानने का काम करते हैं। कैन इज यूज्ड विथ सम फ्रेजेस, सम फ्रेजेस। अब उसे हम समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका कांट, और कांट के बाद में यहाँ पे आपका तीन तरह का कंडीशन होता है, तीन तरह की कंडीशन बनती है। कौन कौन सा, तो आपका सब्जेक्ट प्लस कांट के साथ आपका यहाँ पे जो है हेल्प के बाद में बिफोर प्लस अदर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देता है, किस तरह का सेंस देता है, तो ये जो सेंस देता है आपका, यानी किए बिना नहीं रह सकता, किए बिना नहीं रह सकता। अब ये कैसा सेंस होगा, किस टेंस का होगा, तो ये जो है आपका प्रेजेंट का होगा, वर्तमान का सेंस होगा, प्रेजेंट का सेंस देगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा सर, दूसरा स्ट्रक्चर बताइए। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस कांट के साथ आपका हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर देगा, किस तरह का सेंस देगा, तो ये सेंस देता है आपका नहीं दे सकता, नहीं दे सकता,
नहीं दे सकता। अब ये किस टेंस का सेंस देगा, तो ये जो है आपका प्रेजेंट का सेंस देता है, प्रेजेंट का मीनिंग देता है, प्रेजेंट का सेंस देता है। सर यहाँ पे तो आपने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड भी बता दीजिए कि थर्ड इसके साथ और किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो है इसका आपका सब्जेक्ट प्लस कांट के साथ आपका स्टैंड, स्टैंड और स्टैंड के बाद में आपका अदर वर्ड यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देता है, तो ये मीनिंग देता है आपका बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये कैसा टेंस, कैसा सेंस देगा, किस टेंस का सेंस देगा, तो ये जो है आपका प्रेजेंट का सेंस देगा, प्रेजेंट का मीनिंग देगा, प्रेजेंट को बताने का काम करेगा। सर आपने जो एग्जाम्पल दिया है, सर आपने जो स्ट्रक्चर बताया है उस पर मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं सीख पाऊँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। तो एग्जाम्पल हम समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल को हम सीखने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया, आई कांट हेल्प स्मोकिंग, आई कांट हेल्प स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प रीडिंग इंग्लिश, मैं रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की रीडिंग किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना अखबार पढ़े मैं नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकती, वह इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकती। अब यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल देखा। अब यहाँ पे हम सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल जानने का काम करते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर, ये किस तरह, इसका एग्जाम्पल किस तरह का होता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। तो आई कांट हैव यू प्ले हियर, आई कांट हैव यू प्ले हियर, मैं आई कांट हैव यू प्ले हियर, मैं तुम्हें यहाँ खेलने नहीं दे सकता। आई कांट हैव हिम प्ले हियर, मैं उसे खेलने नहीं दे सकता। शी कांट हैव यू प्ले हियर, वह तुम्हें यहाँ खेलने नहीं दे सकती। इस तरह से करके आप बोल सकते हैं, इस तरह से करके आप लिख सकते हैं, इस तरह से इसका एडवांस में यूज होता है, इस तरह से करके एडवांस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सर आपने तो मुझे फर्स्ट का एग्जांपल बता दिया, सेकंड का एग्जांपल बता दिया, अब मुझे थर्ड का भी एग्जांपल दे दीजिए ताकि मैं सीख जाऊं, मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। शी कांट स्टैंड स्मोकिंग, शी कांट स्टैंड स्मोकिंग, वह स्मोकिंग को, धूम्रपान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह धूम्रपान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट स्टैंड योर बिहेवियर, आई कांट स्टैंड योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड चीटिंग, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह से करके इसका यूज फ्रेज में किया जाता है, फ्रेज में होता है। अब यहाँ पे हम थर्ड यूज जानने का काम करते हैं कि कैन का थर्ड यूज कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम पढ़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे कैन का थर्ड यूज जो किया जाता है वो आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बताने के लिए किया जाता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। क्या कहा हमने? हमने कहा कैन इज यूज्ड टू शो थियोरेटिकल, और साफ लिख देता हूं, theoretical possibilities।
थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बताने के लिए किया जाता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट बाद में कैन और कैन के बाद में V1। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है V2, V3, V4 या V5 का यूज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड किसके बाद? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 के बाद में अदर वर्ड यूज किया जाएगा। इस तरह से करके आपका स्ट्रक्चर होता है जो आपको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। अब इसे हम एग्जांपल से समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, ये जो है सत्य है। कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आपका मिस्टेक कर सकता है। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल आप और लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस यानी बिजली खतरनाक हो सकती है। ये क्या है? ये भी आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम करता है, बताने का काम करता है। अब यहाँ पे हमने ये जाना, अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि कैन का और यूज किस में होता है, उसे हम सीखने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। कैन इज फोर्थ यूज जो किया जाता है, फोर्थ यूज आपका कैन इज यूज टू शो, कैन इज यूज टू शो नेचर एंड हैबिट। यानी कैन का यूज जो है नेचर या और हैबिट भी बताने के लिए किया जाता है। कैन इज यूज टू शो नेचर एंड हैबिट। कैन का यूज जो है नेचर और हैबिट बताने के लिए किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस आपका अदर वर्ड होगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। यानी ये स्ट्रक्चर जो है, यानी ये आपका स्ट्रक्चर जो है आपका नेचर भी बताने का काम करेगा, हैबिट भी बताने का काम करेगा। सर आपने तो कह दिया, लेकिन मुझे एग्जांपल दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ, सीख पाऊँ। तो एग्जांपल लिखिए। A mother cannot be unkind to her child। ये सेंटेंस क्या है? ये जो है आपका नेचर बताता है कि माँ जो है कभी भी अपने बेटे के लिए अनकाइंड नहीं हो सकती, क्रूएल नहीं हो सकती, कठोर नहीं हो सकती। बेटा हो सकता है लेकिन माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप इसके साथ साथ हमने एक एग्जांपल दिया, आप एक एग्जांपल और लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। A liar can deceive anyone। A liar can deceive anyone यानी झूठा व्यक्ति जो है किसी को भी धोखा दे सकता है, धोखेबाज व्यक्ति जो है किसी को भी धोखा दे सकता है। ये क्या है? उसका आदत शो करता है, उसका नेचर बताता है, उसका हैबिट बताता है, उसका